अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो स्वागत है आप सबका। तो आज का जो हमारा सफ़र है वो किश्तवाड़ से 26 किलोमीटर दूर, जो किश्तवाड़ की बहुत ही खूबसूरत जगह है। जो यहाँ के लोकल्स है वो इस जगह को पहचान गए होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। तो मैं आपको भी बता देता हूँ कि हम कहाँ पे हैं। तो आज हम आए हैं किश्तवाड़ के इंदरवाल के छात्रू में। छात्रू किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, सब जानते हैं कि छात्रू कहाँ पे है और ये जो जगह है वो कितनी प्यारी है और कितनी खूबसूरत है। और आप सबके साथ इस जगह का एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ। तो छात्रू में सबसे पहले जब आप एंटर करोगे तो इसकी दो एंट्रीज है। तो जब सबसे पहले आप यहाँ पे पहुँचोगे तो ये पीछे आपको एक फ्लाईओवर के एंगल्स दिख रहे हैं, वहाँ से एक रास्ता आता है और दूसरा इस साइड से रास्ता आता है जो कि इसकी सेकंड एंट्री है। और जब सबसे पहले जब आप यहाँ पे पहुँचोगे, इस साइड से पहुँचोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ की एक पार्क नज़र आएगी। फुली एंड वेल डेकोरेटेड पार्क है और इसी पार्क के पीछे थोड़ा सा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन वाली बिल्डिंग है। इकबाल साहब, आप ज़रा इस बिल्डिंग के बारे में मुझे बताओ। ये बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग है, यहाँ पर नाइट कैंपिंग भी कर सकते हैं। अच्छा। जैसे जैसे मशरूम टेंट, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वहाँ पर भी बंदा नाइट स्टे कर सकता है और जो भी फंक्शन कोई होगा वो इसी TRC ग्राउंड में होता है। ठीक। और यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं। पिछले साल मुंबई कलकत्ता से यहाँ पर टूरिस्ट आए। ऐसा मैंने बोला था कि यहाँ पे एक और बिल्डिंग है जो TRC के अंडर आती है। ये टूरिस्ट के लिए बनाई है इन्होंने, टूरिस्ट के स्टे के लिए बनाई गई है। ये देख सकते हैं आप कितनी प्यारी बिल्डिंग है। ये लग्जरियस टाइप बिल्डिंग्स हैं सभी। ये वाली भी जो मैंने आपको यहाँ से पीछे दिखाई, ये वाली, ये भी। हाँ, तो यहाँ पे आपको फुल पैकेज मिलेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे अगर कुछ कमी है तो वो है यहाँ के कैंटीन्स होते हैं, जो शॉप्स होते हैं, छोटी छोटी शॉप्स होती है, कैफ़े होता है, वो सब अगर यहाँ पे बन जाते तो इस पार्क में कोई कमी नहीं रहती। यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाती फिर टूरिस्ट की। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने जितना किया फ़िलहाल तो वो काफ़ी है। तो आगे हमें फर्दर डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है इंशाल्लाह। और यहाँ पे टूरिस्ट का जो आना जाना होगा वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं। क्योंकि नियरली अबाउट मैं यहाँ 1 साल के बाद आया हूँ। जब मैं पिछले साल आया था तो यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। यहाँ पे डस्टबिन नहीं थे, यहाँ पे चेयर्स नहीं थे। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है किश्तवाड़ के टूरिज़म के लिए, किश्तवाड़ में आने वाले टूरिस्ट के लिए। जो इस छात्रों के TRC वाली पार्क है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी पार्क है। और इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि किश्तवाड़ की फर्स्ट बोटानिकल पार्क है ये, क्योंकि आपको किश्तवाड़ के किसी भी एरिया में ऐसी पार्क देखने को नहीं मिलेगी। और सबसे अच्छी जो बात है यहाँ पे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और किश्तवाड़ में जितना मैंने देखा, जहाँ पे भी विजिटिंग प्लेसेस होती हैं, पिकनिक स्पॉट्स होते हैं, वहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं लगती हमको, बिल्कुल फ्री होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है दूसरी साइड इस पार्क की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फुल्ली डेकोरेटेड है। फ्लावर के बंचेस देख सकते हो, बैठने के लिए बेंच और चेयर्स लगी है यहाँ। और इस पार्क के बीचों बीच जो छोटे छोटे फूल के जो पौधे हैं वो आप देख सकते हो। और इस TRC के एरिया के पीछे आप ये पहाड़ देख सकते हो, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं। जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट व्लॉग में बोला था कि किश्तवाड़ के जो पहाड़ होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। और कुछ डेंस होते हैं, कुछ बाल्ड स्पॉट्स होते हैं पहाड़ों के। और जैसा कि आप ये देख सकते हो फुल्ली डेंस्ड पहाड़ हैं। पहले मैं आपको यहाँ का मशरूम टेंट दिखाऊंगा जिसमें नाइट कैंपिंग होती है। इकबाल से बोला, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं यहाँ। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे नाइट कैंपिंग के लिए एक मशरूम टेंट होता है। तो वो क्या है, मशरूम टेंट कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मशरूम टेंट, ये है मशरूम टेंट जहाँ पे नाइट कैंपिंग होती है। और क्या ही मज़ा आता होगा इस मशरूम टेंट में। मैं थोड़ा सा दूर जाके भी आपको इसका व्यू दिखाऊंगा कैसा दिखता है दूर से। बिल्कुल एक मशरूम के जैसा दिखता है। अभी तो फ़िलहाल ये बंद है, नहीं तो मैं आपका इसका जो इंटीरियर है वो मैं आपको दिखा देता, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये फ़िलहाल बंद है। और आप ज़रा इमेजिन करो, जो यहाँ पे नाइट कैंपिंग करता होगा, जब उसकी नींद खुलती होगी तो सबसे पहले वो ये नज़ारा देखता होगा। तो यहाँ खुलते, यहाँ पे पहाड़, ये हरी भरी जो वादियाँ हैं और यहाँ का ये जो साफ़ और शिफाफ पानी है वो उसको देखने को मिलता होगा। तो थैंक्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन की जिन्होंने यहाँ पे इतनी बढ़िया चीज़ जो है इंस्टॉल की है। आप मैं ज़ूम करके दिखा देता हूँ। ये छोटा सा
वहाँ पे भी एक मशरूम टेंट है, आप देख सकते हो कि छोटा सा बिल्कुल मशरूम के जैसा ये टेंट है। और ये है किश्तवाड़ के छात्रों का स्विमिंग पूल। ये 2017 में शायद यहाँ पे बनाया गया था। इससे पहले यहाँ पे स्विमिंग पूल बिल्कुल भी नहीं था। और ये पूरे चिनाब वैली में आई थिंक सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। तो ये आप देख सकते हो ये कितना बड़ा स्विमिंग पूल है। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। ये है यहाँ का स्विमिंग पूल। पहाड़ों के बीच में ये स्विमिंग पूल बनाया गया है। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि किश्तवाड़ की जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, पिकनिक स्पॉट्स है, वो पहाड़ों के बीच में होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा रश, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे स्विमिंग का। और ये जो स्विमिंग पूल है वो ऑलमोस्ट 4 से 4.5 फुट इसकी डेप्थ है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने हमेशा इस पूल में देखी कि इस पूल की जो सतह होती है, जो इसकी बेस होती है, उसमें हमेशा मिट्टी जम जाती है। और जिसकी वजह से वो जो मिट्टी इसकी तह में जम जाती है और जब स्विमिंग करते हैं उसका वो कीचड़ बाहर आ जाता है। तो मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस स्विमिंग पूल को कंटिन्यूसली साफ़ किया करें, और जिससे यहाँ पे जो बच्चों का मज़ा होता है वो ख़राब ना हो। हाँ, तो मैं बता देता हूँ कि ये जो पानी आता है ये कश्मीर से आता है और इसको कौशर कोल बोलते हैं। फांबर से होके ये पानी आता है और इसे हम कौशर कोल बोलते हैं। तो मैं थोड़ा क्लोज लुक दिखा देता हूँ आपको इस मशरूम टेंट का। ऐसा कुछ दिखता है मशरूम टेंट, जहाँ पे नाइट कैंपिंग होती है। यह है मशरूम टेंट। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता होगा यहाँ पे। लाइट का इंतज़ाम भी है यहाँ पे। और ये है मशरूम टेंट और उसकी इकबाल साहब जो है वो इस जुगाड़ में लगे हुए हैं कि मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा के ही रहूँगा। तो थैंक्स टू हिम कि वो इतना कुछ कर रहे हैं। और मैं इनको जानता तक नहीं था, लेकिन इनको मैंने इनकी यूट्यूब चैनल से देखा और इनसे मुलाकात हुई। तो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। तो मेरे लिए बोल रहे हैं कि मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा के ही रहूँगा। और अब मैं थोड़े से आपको दूसरी साइड के विजुअल्स भी दिखा देता हूँ। नहीं तो ये आप देख सकते हो, ये है यहाँ के विजुअल्स। इस साइड दूसरा डेंस पहाड़ जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अब ये कैमरा में ऐसा दिखता है, जब आप यहाँ पे आओगे तो आप खुद भी देखोगे कि ये कितने खूबसूरत हैं। कश्मीर से रिजेम्बलेंस होती है यहाँ। और जब आप कश्मीर जाते हो तो आपको वहाँ पे भी ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलते हैं और यहाँ पे भी वैसा ही देखने को मिलेगा। तो और वहाँ पे भी वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो दरिया है ये सूख गया है, इसलिए यहाँ से पानी नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लोज लुक दिखाता हूँ। मैं आपके लिए अब थोड़ा सा दरिया के पास जाता हूँ। ये है यहाँ का दरिया, जिसको कौशर कोल बोलते हैं। ये फांबर से पानी आता है। आप देख सकते हैं कितना साफ़ पानी है। मैं आपको थोड़ा सा इसका विजुअल दिखाता हूँ, यहाँ पे उतर के थोड़ा सा बता देता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना साफ़ है। मैं अपना फ़ोन इसमें डालता हूँ, आप इसकी बेस चेक कर लेना कि क्लियर दिखता है कि नहीं। तो अब आप बता देना कि जब मैंने फ़ोन पानी में डाला तो आपको इस पानी की बेस दिखी कि नहीं। अगर दिखी तो ये साफ़ था, अगर नहीं तो ये पोल्यूटेड था। तो इस पानी की टेस्टिंग जो है मैं वो आप तक रखता हूँ, आप बोल देना कि ये साफ़ है कि नहीं। तो फाइनली इकबाल साहब ने हमारे लिए जो मशरूम टेंट है वो खुलवा ही दिया। तो मैं आपसे थोड़ा शेयर करता हूँ, इसका जो इंटीरियर लुक है वो आपसे शेयर करता हूँ। ये है इस मशरूम टेंट का इंटीरियर और बड़ा ही लग्जरियस इंटीरियर है यहाँ का। ये आप इस साइड से अलमारी देख सकते हो, ये बेड कपल बेड है यहाँ पे सकते हो। और इसके पीछे आप एक और चीज़ देख सकते हो और ये फ़ैन का इंतज़ाम भी है यहाँ पे। और ये एक लैंप और सोफ़ा। मैंने आपको बोला था कि इस बेड के पीछे कुछ चीज़ है, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ये क्या है, लेकिन अब फाइनली मैंने इसको देखा। ये यहाँ का टॉयलेट है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि जब हम यहाँ पे आएंगे
और हम जो नेचर्स कॉल होती है तो वो कहाँ पे पूरा कर सकते हैं, तो उस चीज़ की टेंशन भी नहीं लेनी आप। तो बहुत ही अच्छी बात है कि किश्तवाड़ के टूरिज़म के लिए जिन्होंने ऐसी अच्छी चीज़ यहाँ पे इंस्टॉल की है। तो अगर यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो उनको किसी चीज़ का जो है वो किसी चीज़ की कमी नहीं होगी यहाँ पे। तो वो सर्दियों में भी आराम से यहाँ पे कैंप कर सकते हैं, नाइट स्टे कर सकते हैं। आपको बता दूँ कि इस टेंट का जो रेंट है वो 1500 पर नाइट है। और आप यहाँ पे आ सकते हो अगर आप बाहर किश्तवाड़ के बाहर या जम्मू कश्मीर के बाहर रहते हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो, यहाँ पे स्टे कर सकते हो। मैं इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे लिए इस मशरूम टेंट को ओपन कराया, क्योंकि मैं अब जाने वाला था यहाँ से, लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश की इस टेंट को ओपन कराया। तो एक बार फिर से मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। ये है इसका इंटीरियर। तो किश्तवाड़ में ये बहुत ही रेयर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में हमें बताओ, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फिर अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।